नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। और आप इस वक्त देख रहे हैं केएनई न्यूज। दोस्तों, झारखंड में लोकतंत्र के महापर्व का आगाज 13 नवंबर को हो गया है। राज्य में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं। पहले चरण में 43 सीटों के लिए 13 नवंबर और दूसरे चरण में 38 सीटों के लिए 20 नवंबर को मतदान होगा। चुनाव परिणाम 23 नवंबर को महाराष्ट्र के साथ ही आएंगे। झारखंड में मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 5 जनवरी 2025 को समाप्त हो रहा है। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 5 बजे तक चलेगा। हालांकि 950 बूथ ऐसे भी हैं जहां मतदान का समय शाम 4 बजे तक के लिए ही होगा। पहले चरण की 43 सीटों के लिए 15,344 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की 200 कंपनियां तैनात की गई हैं। निर्वाचन आयोग के मुताबिक झारखंड विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कुल 683 उम्मीदवार मैदान में होंगे। इनमें 73 महिला उम्मीदवार भी शामिल हैं। पहले चरण की 43 विधानसभा सीटों में 17 सामान्य हैं, जबकि 20 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए और 6 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। झारखंड के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रवि कुमार ने कहा कि झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में 43 सीटों पर 13 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। संवेदनशील इलाकों में पोलिंग पार्टी को हवाई मार्ग से भेजा गया है। सीआरपीएफ और अन्य अर्धसैनिक बलों की तैनाती राज्य में कई जगह की गई है। कई यूनिक और मॉडल बूथ बनाए गए हैं जहां मतदाताओं के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध होंगी। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं। लोगों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील भी की जा रही है। यूनिक बूथों पर झारखंड की कला और शिल्प की भी झलक देखी जाएगी। तो पहले चरण में यानी आज 13 नवंबर को इन 43 सीटों पर वोटिंग होगी, जैसे कोडरमा, बरकट्टा, बरहरी, बरकागांव, हजारीबाग, सिमरिया, चतरा, बहरागोड़ा, घाटशिला, पोटका, जुगसलाई, जमशेदपुर, पूर्व जमशेदपुर, पश्चिम ईचागर, सरायकेला, चाईबासा, मझगांव, जगन्नाथपुर, मनोहरपुर, चक्रधरपुर, खरसावां, तमार, तोरपा, खूंटी, रांची, हटिया, कांके, माडर, सिसाई, गुमला, विष्णुपुर, सिमडेगा, कोलेबिरा, लोहारदगा, मनिका, लातेहार, पांकी, डालटगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुस्नाबाद, गढ़वा, भावनाथपुर। रांची सीट पर 2 बड़े नेताओं के बीच मुकाबला है। 6 बार के विधायक और दिग्गज भाजपा नेता चंद्रेश्वर प्रसाद सिंह के सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा की राज्यसभा सांसद महुआ माझी रांची से चुनाव लड़ रही हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन सेंट फ्रांसिस स्कूल में बने पोलिंग बूथ पर वोट डालेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और उनकी पत्नी साक्षी धोनी श्यामली के जवाहर विद्या मंदिर स्कूल में बने बूथ पर वोटिंग करेंगे। दोस्तों, सरायकेला में बीजेपी नेता चंपई सोरेन का मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के गणेश महाली से होगा। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि चंपई सोरेन चुनाव से ठीक पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। वहीं गणेश महाली सरायकेला से अपना टिकट कटने के बाद भाजपा से नाराज हो गए थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया था। जमशेदपुर पूर्व में बीजेपी की पूर्णिमा दास के सामने कांग्रेस के डॉक्टर अजय कुमार होंगे। पूर्णिमा रघुवर दास की बहू हैं, जबकि अजय कुमार पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं और जमशेदपुर के सांसद रह चुके हैं। दोस्तों, इसी तरह जमशेदपुर पश्चिम सीट पर एनडीए की सहयोगी जदयू के सरयू सराय और कांग्रेस के बन्ना गुप्ता आमने सामने होंगे। वह वर्तमान सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं। गरवा सीट पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और कैबिनेट मंत्री मिथिलेश ठाकुर के सामने पूर्व भाजपा विधायक सत्येंद्र तिवारी चुनौती पेश करेंगे। भावनाथपुर में बीजेपी के निवर्तमान विधायक भानु प्रताप शाही का मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता अनंत प्रताप देव राजा नागरगढ़ के साथ है। हुस्नाबाद में बीजेपी के कमलेश सिंह और राजद प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव आमने सामने होंगे। बता दें कि कमलेश सिंह 2019 में हुस्नाबाद से एनसीपी के टिकट पर चुनाव जीते थे और कुछ समय पहले भाजपा में शामिल हुए हैं। दोस्तों, इस बार के झारखंड चुनाव में सबकी निगाहें कोल्हान संभाग पर होगी। 2019 में कोल्हान संभाग की सभी 14 सीटों पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। कोल्हान में इस बार पीएम मोदी ने भी दौरा किया है और बीजेपी का मनोबल इसलिए भी 7वें आसमान पर है क्योंकि कोल्हान टाइगर चंपई सोरेन अब उसके साथ है। इस क्षेत्र में उनका काफ़ी प्रभाव है। लोहरदगा सीट पर वर्तमान वित्त मंत्री
और कांग्रेस विधायक रामेश्वर उरांव के सामने आजसू यानी ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के प्रत्याशी नीरू शांति भगत की चुनौती है। बता दें कि आजसू राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा भी है। दोस्तों, तमाड़ विधानसभा सीट पर जेडीयू के राजा पीटर और 2 बार के विधायक झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता विकास मुंडा के बीच मुकाबला है। राजा पीटर पहले मंत्री भी रह चुके हैं और पूर्व मंत्री व तमाड़ के लोकप्रिय विधायक रहे हैं। रमेश सिंह मुंडा की हत्या के आरोप में लंबे समय तक जेल में रहे हैं। विकास मुंडा पूर्व विधायक रमेश मुंडा के बेटे हैं। राजा पीटर ने सिटिंग सीएम और झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन को उपचुनाव में प्रस्ताव किया था। कोल्हान में ही पहली बार राजनीति में एंट्री होगी मीरा मुंडा की, जो पूर्व सीएम एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा की पत्नी हैं। वो पोटका सीट से भाग्य आजमा रही हैं। दोस्तों, जगन्नाथपुर से पूर्व सीएम मधु कोरा की पत्नी गीता कोरा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। गीता कोरा सिंहभूम सीट से कांग्रेस की सांसद थीं और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी का दामन थाम लिया था। पिछली बार के विधानसभा चुनाव में जगन्नाथपुर सीट पर कांग्रेस के सोनाराम सिंकू ने जीत दर्ज की थी और पार्टी ने इस बार भी सिंकू पर ही भरोसा जताया है। घाटशिला से चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन बीजेपी के टिकट पर मैदान में हैं। उनके सामने झारखंड मुक्ति मोर्चा के निर्वोतान विधायक रामदास सोरेन की चुनौती होगी। तो फिलहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आप इस पूरी रिपोर्ट को लेकर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और जितना हो सके केएनई न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, शेयर करें। फिलहाल दोस्तों, इस खबर में इतना ही। फिर मिलेंगे अगली खबरों के साथ। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।